यहीं पर ही खड़ा कर ले। नहीं यार रमित थोड़ा इधर हो। इस वक्त इधर मेरे ख्याल में खड़े हो जाए ज़्यादा ईजी है। इधर भी नीचे जाएगी अगर वो थोड़ा भी कम डालेगा। ये 1 2 3 4 लोग ही हैं सारे, ठीक है। हाँ लाइट में आ डेट ये करनी है कि पहले जो खबर निकाल के लाया था सोर्स से और आज खबर निकाल के लाया हूँ जो मेरे पास कॉल लिस्ट है उस हवाले से। कॉल इस केस की आ चुकी है और ये जो केस है डक्की भाई का जुआ ऐप प्रमोशन के हवाले से ये केस खालिद भाई आजो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई के हवाले से कुछ अपडेट आपके साथ डिस्कस करनी है। पिछली जो आपके साथ मैंने इस हवाले से बात की थी तो मैं आपको बताया था कि आपको अंदर की खबर निकाल के लेकर आया हूँ आपके लिए। आपको बताया है कि डक्की भाई का जो केस है वो किस जज के पास लगा है और जस्टिस फरूक हैदर ने इस केस को सुनने से मादत की थी और उसके बाद इन्होंने ये केस जो है वो चीफ जस्टिस आलिया नीलम को भिजवा दिया था और उसके बाद रजिस्ट्रार के पास गया। वहां से आगे जो जज है उसको जो है मार्क कर दिया गया है। वो कौन सा जज था वो मैंने आपको बताया था, जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास उस केस की समाअत होनी थी। और आज की जो अपडेट आई है आपके साथ अपडेट ये करनी है कि पहले जो खबर निकाल के लाया था सोर्स से और आज खबर निकाल के लाया हूँ जो मेरे पास कॉल लिस्ट है उस हवाले से। कॉल इस केस की आ चुकी है और ये जो केस है डक्की भाई का जुआ ऐप प्रमोशन के हवाले से ये केस लगने वाला है पीर वाले दिन यानी कि 17 नवंबर को इस केस की समाअत होगी और इस केस की जो समाअत है जस्टिस शहराम सरवर साहब करेंगे। आपको बता दें इस हवाले से जो एनसीसीआई के जो एहलकार है उनकी जानिब से रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाया गया था, जिसके बाद पहली समाअत पे ये हुआ था कि अदालत ने नोटिस जारी किए थे और अगली समाअत पर जज साहब ने ये केस सुनने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद ये केस गया था चीफ जस्टिस के पास। अब जस्टिस शहराम सरवर के पास ये केस लगेगा जिसमें रिकॉर्ड जो है अब उस समाअत पे देखना है कि रिकॉर्ड दोबारा पेश किया जाता है या मे बी रिकॉर्ड दोबारा पेश किया जाए, मे बी जो है वहां पर एनसीसीआई के एहलकार है वहां पर ना आए या लेट हो जाए। ये जो है मंडे वाले दिन ही पता चलेगा। और इस हवाले से आपको बता दें कि पीर वाले दिन एक तो 17 नवंबर है, 2 केसेस हैं। एक तो डक्की भाई की जमानत के हवाले से ये केस लगा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में काफी उम्मीद की जा रही है कि डक्की भाई की जमानत जो है मे भी हो जाए, क्योंकि मैंने एक पोस्ट की थी यूट्यूब के ऊपर, आपको बताया था कि मैं जो है आपको अच्छी खबर इंशाल्लाह सुनाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती से जज साहब ने वो केस सुनने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वो केस आया था चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के पास। आगे की खबर ये है कि 17 को 2 केसेस हैं 17 नवंबर को। एक तो डक्की भाई का ये जो केस है जमानत वाला ये लाहौर हाई कोर्ट में लगा और दूसरा जो है 17 नवंबर को डक्की भाई का जुडिशियल रिमांड खत्म होगा और जुडिशियल रिमांड के बाद उनको जिला कचहरी में पेश किया जाना, यानी कि उस दिन 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो ये वाला केस है जमानत वाला और दूसरा जो उनका निचली अदालत में जिला कचहरी में जो जमानत जो चलान जमा करवा दिया गया है एनसीसीआई की जानिब से और वो जो है उस पर समाअत होगी। वहां पर उस दिन क्या होगा ये भी आपको बता दूं। उस दिन जो उनपे एक तो फर्द जुर्म आयद की जाएगी तमाम मुल्ज़िमान के ऊपर, क्योंकि पिछली समाअत के ऊपर कॉपी जो है वो दे दी गई थी, चलान की कॉपियां उनको सबमिट करवा दी गई थी। इस हवाले से इसके ऊपर समाअत होगी और इस हवाले से जो अरूब जतोई हैं वो भी अदालत के रूबरू पेश होंगी। उसके बाद सुबहान वो भी अदालत के रूबरू पेश होंगे। उसके बाद अगर बात करें बाबा ओपी के असद नदीम की, वो भी अदालत के रूबरू पेश होंगे क्योंकि 17 नवंबर को एक बड़ा दिन है। एक तो केस यहाँ पर भी लगा हुआ और दूसरा चलान में भी तमाम जो मुल्जिमान है उन्होंने अदालत के रूबरू पेश होना है। पिछली समाअत में हुआ यह था कि अदालत ने उनको चलान की कॉपियां दे दी थी। जब चलान की कॉपियां चली जाती हैं तो उसके बाद उस पर मुल्जिमान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाती है। बताया जाता है कि ये इल्जामात आप पर लगाए गए हैं। उसके बाद गवाहों का सिलसिला शुरू होता है। अभी इस केस में गवाहों का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ, नामजद किया जाएगा। जो आपको बताया है कि इस केस के हवाले से जो मुल्जिमान जो है
वो अदालत के रूबरू पेश होंगे, अदालत फर्द जुर्म आयद करेगी। फर्द जुर्म आयद करने के बाद इस केस के ऊपर गवाहों का सिलसिला शुरू होगा। इस केस के जो गवाह हैं वो क्या हैसियत रखते हैं और वो अगर वो गवाही देते हैं तो क्या ऊंट किस करवट बैठेगा। आपको बता दूं कि जो एनसीसीआई के जो एहलकार हैं, तमाम एहलकार इसमें गवाह हैं, कोई भी प्राइवेट गवाह नहीं है, तमाम सरकारी गवाह हैं जो कि एनसीसीआई के जो लोग थे जिन्होंने डक्की भाई को गिरफ्तार किया था जब वो लाहौर से पाकिस्तान से मलेशिया एक इवेंट पे जा रहे थे और कहा गया था कि पाकिस्तान से भाग रहे हैं, और उसके बाद उनको उन पे चलान जो है ना रिमांड पे रिमांड लिया गया, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, फिर ऐसे ऐसे करता तकरीबन 22 दिन का रिमांड हुआ था और 22 दिन के बाद उनको जुडिशल कर दिया गया। ये तीसरी मरतबा है, तकरीबन कोई 90 के करीब दिन हो गए जब अभी तक डक्की भाई सलाखों के पीछे है और अभी तक उनकी अभी तक रिहाई मुमकिन नहीं हुई। और इस हवाले से आपको बता दें कि चालान अभी जमा हो चुका है और फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उसके बाद गवाहों का सिलसिला जो होगा, गवाहों की बात कर रहा था, गवाहों के हवाले से ये वही गवाह हैं जिनको एफआईए ने गिरफ्तार किया था, एनसीसीआई के एहलकारों को जिन पे रिश्वत के इल्जाम है, जिनसे कहा गया कि जब एफआईआर की गई अरगूब जतोई की जानिब से कि इन पे 90 लाख इन्होंने अरगूब जतोई से लिए हैं, 60 लाख रुपया इस केस को इसमें डक्की भाई को रिलीफ देने के लिए, बाद में 30 लाख रुपया अलहदा लिया गया डक्की भाई को जुडिशियल करवाने के लिए। उसके बाद 90 लाख से कहानी शुरू हुई, 90 लाख से चली गई 4 लाख समथिंग अमाउंट के ऊपर, जिसमें से 1.5 करोड़ के करीब, 1.25 करोड़ के करीब जो अमाउंट थी जो थे सरफराज चौधरी साहब उनसे बरामद हुई, और बाकी जो अमाउंट है वो रफ्ता रफ्ता जो है वो बरामद होती थी, कभी किसी से कभी किसी से। उसके बाद इस्लामाबाद से भी जो है ना मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। टोटल इस केस में 8 मुल्जिमान थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, एक प्राइवेट शख्स था, 7 एनसीसीआई के एहलकार थे। और इनकी हैसियत मुझे नहीं लगता है कि जब ये केस लाहौर हाई कोर्ट में आएगा तो इस केस की कोई हैसियत रह जाएगी, क्योंकि जब गवाहों का सिलसिला शुरू होगा तो ये वही लोग हैं जिन्होंने डक्की भाई से रिश्वत लिया और उन पे भी केस चला गया और अब वो जुडिशियल रिमांड पर अदालत में है और उनका भी जुडिशियल रिमांड जो है वो कंप्लीट होगा। तो वो जब अदालत के रूबरू पेश होंगे वो भी आपको बताएंगे क्या मामलात हैं और क्या इनकी भी जमानत दायर की जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है जराये से खबर ये मिली है कि ये इनका जब पहला जुडिशियल रिमांड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये अपनी जमानत दायर करेंगे और जमानत के हवाले से फर्दर सेशन कोर्ट में ये जिला कचहरी में केस चलेगा। अगर जिला कचहरी से इनकी जमानत खारिज होती है देन ये केस जाएगा सेशन कोर्ट के पास, फिर उसके बाद केस आएगा लाहौर हाई कोर्ट में। ये तो डक्की भाई के मामलात में ये इसी तरह के कुछ सिलसिले चले और अब मंडे वाले दिन ये केस जो है जस्टिस शहराम सरवर अपने अदालत में सुनेंगे और इस केस में जो सादर इमान के वकील हैं इमरान चिदर साहब, वो इस केस में आर्गुमेंट्स करेंगे और एनसीसीआई की जानिब से रिकॉर्ड भी अदालत के रूबरू में भी पेश किया जाए या जो भी इस केस में पेश रफ्त होगी मंडे वाले दिन वो आपको सारी बताएंगे। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।